गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इनकम टैक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स क्या है, क्यों लगाया जाता है, किन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। आप देखिएगा, टोटली इनकम टैक्स की पूरे जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो टर्मिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी काम ली जाएगी। उस टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और इन्हीं टर्मिनोलॉजी के आधार पर पूरी इनकम टैक्स डिपेंड करनी एक तरीका का आपको आधार है। 4 प्रकार के विशेष प्रकार के आधार हैं। एक है कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, दूसरा है स्टेप फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, तीसरा है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, नंबर 4 है बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्स। दोस्तों, जब इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के टैक्स लगाने का एक अधिकार होता है और टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि टैक्स के आधार पर ही देश का निर्माण करते हैं, राष्ट्र निर्माण करते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, पुल हैं, सड़क हैं, महामारियों में आम व्यक्ति की चिकित्सा सुविधाएं हैं, शिक्षाएं हैं। ये जब गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू नहीं होगी तो डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे। तो इनकम के आधार पर जो टैक्स लगाया जाता है वो इनकम टैक्स कहलाता है। अब देखिएगा, इनकम टैक्स जो मूल हैं वो इनकम टैक्स 1961 के आधार पर मेन हमारा आधार है। टैक्स कलेक्शन करने की संविधान में व्यवस्था दी गई है, वित्त आयोग है, प्रति वर्ष जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तब एनुअल फाइनेंस एक्ट प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह हम टैक्स का कलेक्शन करते हैं और टैक्स कलेक्शन के बाद में हम आगे टैक्स की गणना करते हैं। टैक्स की गणना कैसे करेंगे, हमारे पास में टोटली 5 हेड्स हैं जिसके आधार पर इनकम टैक्स की हम गणना करते हैं। नंबर 1 है सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, नंबर 2 तीज है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, चौथा है कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज हैं 5। इस तरह हम इनकम टैक्स का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स पढ़ने के लिए सर्वप्रथम आपको जो मैंने ये बताया गया है 4 चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इन 4 चार्ट के आधार पर आपको ये इनकम टैक्स को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इनकम टैक्स में इन टर्मिनोलॉजियों का बड़ा भारी महत्व है। जैसे जैसे आप इन टर्मिनोलॉजी के इनके प्रोसेस के बारे में समझेंगे तो हम एक एक करके उसका अध्ययन करें। कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स, कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ में है इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, विभिन्न कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं वो डीबीटी द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन निकाले जाते हैं उनके आधार पर इनकम टैक्स लॉ की व्याख्या की जाती है। दूसरा स्टेप फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स एंड टैक्स लायबिलिटी। तो सर्वप्रथम हम डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, करदाता की रेजिडेंशियल स्टेटस के अध्ययन के बारे में मालूम करेंगे क्योंकि अनिवासी और निवासी के आधार पर हम टैक्स की गणना करते हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए।
अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ द इनकम अंडर विभिन्न हेड्स। मैंने अभी बताया था आपको 5 हेड्स हमारे, सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी तरह इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, एसएससी क्या है, असेसमेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, ये आपको समझना चाहिए। बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्स, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये भी आपके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर टोटल इनकम, सबकी जो इनकम है अलग अलग हेड्स की हम टोटल इनकम कहलाते हैं, इसको टीआई कहते हैं। इसमें से डिडक्शन निकाल देते हैं जीटीआई में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो वो बच जाएगी आपका टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में से जितनी बचती है उसके अलावा टैक्स की जो गणना होती है वो हम टैक्सेशन निकाल लेते हैं। ये हमारा एक सिस्टम होता है। इस तरह इन बिंदुओं को आपको, इन परिभाषाओं को आपको समझना चाहिए, इन बिंदुओं के आपको देना चाहिए। प्रत्येक किताब में, इनकम टैक्स की कोई सी भी राइटर्स की आप किताब ले लीजिएगा, ये आपको नटसेल में ये आपको एक समझ होनी चाहिए कि इनकम टैक्स है क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, किन आधार की इनकी ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, जब हम टोटल इनकम की गणना करते हैं तो सर्वप्रथम मैंने आपको पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ दी, अगले चार्ट में डिटर्मिनेशन ऑफ दी रेजिडेंशियल स्टेटस। सर्वप्रथम हमें ये मालूम करना चाहिए कि करदाता की नागरिक परिस्थिति क्या है, नागरिक स्टेटस क्या है उसका। फिर इनकम को 4-5 भागों में हम बांटते हैं, तो मैं आपको पहले भी बताया था। सैलरीज है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन्स है, और इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्स। इन सबके बाद में कंप्यूट द इनकम अंडर द ईच हेड, अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग फॉर द परमिशन डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन देयर अंडर। इनके पर्सनल जो अलग अलग हेड्स हैं, इनके आधार पर जो भी डिडक्शंस है, एग्जाम्पशंस है, उनका आप निर्धारण करेंगे, जो हम अगले चैप्टर में आपको प्रत्येक हेड वाइज अलग अलग बताने की कोशिश करेंगे। फिर अप्लाई क्लबिंग प्रोविजंस। अब क्लब करना एक तरीका से उसको जॉइंट करना है। जैसे आप इनकम कर रहे हैं, आपका बेटा इनकम कर रहा है, आपकी बहू इनकम कर रही है, तो इनकम को आप क्लब करना है। ऐसी स्थिति आती है, वो भी आपको करदाता के रूप में, आपने कोई मकान ही दान में दे दिया, मकान मिसेज के नाम है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्लबिंग करना कहलाता है। अगला चरण होता है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब ऐसी हानियाँ हो सकती हैं जिसको अगर आप प्रोविजन वर्तमान में आपको राइट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आगे ले जाना, नहीं लॉस को हम इसी में रिकवर करते हैं। इस तरह टोटल सबकी इनकम निकालने के बाद में आपकी जीटी आएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से आप डिडक्शन घटा देंगे तो टोटल इनकम आएगी। फिर इसके बाद में जो रेट्स है इनकम टैक्स की, वो आप अप्लाई कर दीजिएगा। फिर आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। फिर इसके बाद में सरचार्ज आप जोड़ दीजिएगा, तो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज आपका इनकम टैक्स की गणना हो जाएगी। इस तरह हम इनकम टैक्स का एक चरणबद्ध रूप से इन डायग्रामों द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश की गई। दोस्तों, समस्त इनकम है वो प्रीवियस आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप हैं वहाँ पर प्रीवियस आधार पर न मान के वर्तमान आधार पर ही हम उनका कैलकुलेशन करते हैं। वही जो करंट ईयर होगी वही उसकी प्रीवियस होगी। कुछ अपवाद हैं जो आप देखिए कौन सा है। एक तो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट है वो शिपिंग बिजनेस में कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग। पर्सन लिविंग इन इंडिया, जो व्यक्ति भारत छोड़ के चले गए, ऐसे लोग। AOP और BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट्स और पर्पज, व्यक्तियों के समुदाय और आर्टिफिशियल व्यक्ति, जुडिशियल व्यक्ति जो विशेष पर्पज से उनकी कैलकुलेशन करना करिए वो लोग। पर्सन लाइकली ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ऐसे व्यक्ति जो
टैक्स बचाने के लिए संपत्ति का दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं वो लोग, डिसकंटिन्यूस बिजनेस, तो जिन्होंने बिजनेस बंद कर दिया, ऐसे लोग, उनकी हम प्रति वर्ष कर दें, अगले साल उनका इंतजार नहीं कर सकते। इस प्रकार हम समस्त जो हेड्स है उनको पढ़ने के प्रकार सर्वप्रथम आप इनकम देखिएगा। इनकम आपकी क्या है, टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल इनकम में कौन सी आती है, एग्रीकल्चर इनकम आती है, जो कुछ तो अंशकालीन होती है, कुछ पूर्णकालीन होती है। इसके डिटेल में आपको हम कल बताने की कोशिश करेंगे या अगले चैप्टर में। टैक्सेबल इनकम पाँच हेड्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15 से 17 तक इनका अध्ययन किया जाता है। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 तक अध्ययन किया जाता है। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 28 से 44 डी तक अध्ययन किया जाता है। इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज सेक्शन 56 से 29 तक किया जाता है। कैपिटल गेन है 45 से 55 तक अध्ययन किया जाता है। इसमें सबका टोटल ग्रोथ निकाला जाता है। टोटल ग्रोथ में डिडक्शन घटा दीजिएगा, चैप्टर 6 के तहत टोटल आपकी TI कहलाएगी, फिर हम गणना करेंगे। इस तरह मैंने आपको ब्रीफिंग में ये बताने की कोशिश की गई है इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स की गणना क्यों करते हैं, आय के आधार पर इनकम टैक्स लगता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाती है, कर क्या है, करदाता क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, कौन कौन से प्रकार से इनकम कहलाएगी। ये आपकी प्रारंभिक इनकम टैक्स पढ़ने के लिए सूचना है जो मैंने आपको चार्ट डायग्रामों द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया है। जो चार्ट बनाए गए हैं, 4 चार्ट, उसके आधार पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, कल हम आपको रेजिडेंशियल स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्ययन करने से पहले आपको प्रत्येक किताब का प्रथम चैप्टर जो प्रवेश या परिचय नाम से आपको दे रखा, डिटेल में पढ़ने के बाद में आप अपने आप को ये यूँ समझेंगे कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, इनकम टैक्स, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अगर मेरे को इनकम किसी संस्था, फर्म, व्यक्ति की गणना करनी हो तो इनकम टैक्स की गणना कैसे करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। ये सब मदों के बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए, सब प्रोसीजर्स के बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए। करने के बाद में हम कल आपसे डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। किसी तरीके की कोई शक शुबा हो मेरे से मिलें आप।